नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत शिक्षा विभाग। साथियों, मुश्किल से 45 दिन, लगभग 45 दिन आपकी परीक्षा में शेष हैं और मुझे विश्वास है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे और निरंतरता बनाए रखे होंगे। साथियों, एक छोटा सा सेशन ये मुश्किल से 5-6 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ कभी मैं भी था और जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो मेरे साथ भी, सबके साथ होती हैं, दुनिया में हर व्यक्ति के साथ होती हैं। कुछ बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आप इन अंतिम दिनों में सबसे पहली बात अपने नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। पहली बात, मुख्य बात है, फालतू की बहसबाजी से बचें, फालतू चीज़ों में अपनी ऊर्जा को नष्ट करने से बचें, अपनी ताकत का इस्तेमाल स्वाध्याय में करें, पढ़ने में करें। ये पहली बात तो ये, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, आप उतने ही नेगेटिव, नकारात्मक अंकन से बचेंगे। साथियों, परीक्षा में आप देखना, रिवीजन चाहे आपने बहुत गहराई से नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर से मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ी हैं, उनको रिवाइज करें। नेगेटिव से बचना बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ 1/3 अंकन होता है आरपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, इससे बचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक टेस्ट मैच की तरह है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी को ये पता रहता है कि मुझे कौन सी बॉल छोड़नी है, ठीक उसी प्रकार आपको प्रश्नों का अंदाज़ा लग जाएगा यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालेंगे, कौन से प्रश्न आपको छोड़ने हैं। और जो प्रश्न आपको आता है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने रिवीजन बहुत ज़्यादा किया है। एक तो ये बात। दूसरी बात, विद्यार्थी का जीवन हो चाहे किसी का भी जीवन हो, जब वो किसी कार्य की शुरुआत करता है तो उसमें बहुत जोश होता है, जुनून होता है। शुरुआत में व्यक्ति का ग्राफ ऐसे होता है, यूँ होता है, यूँ 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 यूँ। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये ग्राफ नीचे पड़ता है, डाउन होता है। सबके साथ ही होता है, सबके साथ। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और खूब पढ़ते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन लगातार नहीं होता है। ये चीज़ सबके साथ होती है। लेकिन आपको ये पहचानना है कि आप यहाँ चल रहे हैं और कब आपकी पढ़ाई के घंटे घट रहे हैं, कब आप भटक रहे हैं, इस चीज़ को पहचानना है और इसी को ध्यान बोलते हैं। अगर मैं वैसी भाषा की बात करूं तो इसी को ध्यान बोलते हैं। कोई बरगद के पेड़ के नीचे जाके बैठना, आंख बंद करना ध्यान नहीं है। ध्यान ये है आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान, बस यही ध्यान है। तो आपको जब भी अपन को, जैसे कोई भी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, इसमें मैं 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। 2 चीज़, चाहे और कितनी भी आदर्शवादी बात करें, हम कुछ भी करें, लेकिन 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो होता है अनुशासन और एक होता है नियमितता। एक तो होता है साथियों अनुशासन, एक नियमितता। अनुशासन किसके साथ? अपने साथ, स्वयं के साथ कठोर अनुशासन। और एक जो काम, जिस लक्ष्य में आप लगे हैं, उसके लिए जो काम कर रहे हैं उसमें नियमित रहना। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही चीज़ें साथियों एक दूसरे के पैरेलल, बिल्कुल समांतर चलती हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। यदि आप स्वयं के साथ अनुशासित नहीं हैं तो नियमित नहीं रह पाएंगे। आप देख लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रतियोगी होता है, जो विद्यार्थी होता है ना, उसको अब कोई कहने वाला नहीं है, उसको खुद को अनुशासित रहना पड़ेगा, खुद को। स्कूली जीवन नहीं है हमारा जो हमें कोई टोकेगा। आप कहीं बंद कमरे में तैयारी के लगे हुए हैं, लाइब्रेरी में हैं, घर वाले कोई नहीं देख रहा है आपको, आप पता नहीं पढ़ रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, कोई नहीं कहने वाला आपको। इसलिए अनुशासित, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अनुशासन, और वो भी खुद को रहना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है, खुद को अनुशासित रहना है। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि भटकाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और मन, प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव से चंचल है।
उसको अलग अलग चीज़ें चाहिए, हर प्रकार की चीज़ों में वैरायटी चाहिए उसको। तो भटकना तो स्वाभाविक है, लेकिन आपको अनुशासित रहना है। यही तो है कठोर अनुशासन अपने साथ। इस चीज़ को पहचान। एक तो ये बात, अनुशासित रहेंगे तो आप नियमित रह पाएंगे, और ये नियमित रहना बहुत ज़रूरी है। ये नियमित, जैसे मान लो आप शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, अब ये नियमितता कटी, ऐसे गिर गए ना। लेकिन मान लो अभी यहाँ ऐसे ही हुए थे आप, और आपने पहचान लिया अपने आप को, वापस उठा लिया, तो सफलता की ओर पहुँच गए। आपने 5 दिन पढ़ रहे, 10 दिन पढ़े, शुरुआत में 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 9 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपके घंटे कम हुए, 7, 6, 4। उसी समय आप पहचान गए कि नहीं, मेरी तैयारी के घंटे कम हो गए हैं, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। वही आपके लिए ध्यान है, वही ध्यान है आपके लिए। आप अपने विचारों को पहचान पा रहे हैं कि कौन सा विचार मुझे नेगेटिव, नकारात्मक, और कौन सा विचार सकारात्मक। अब इसके लिए करें क्या? चलो मैंने बात बताई, अनुशासित रहें और नियमित रहें, ठीक है, लेकिन इसके साथ करें क्या, कैसे रहें? बात तो ये है ना कि रहें कैसे। तो इसके लिए है अपनी दिनचर्या को कठोर दिनचर्या, दिन को बिल्कुल व्यस्त रखें। जैसे अभी मान लो आप अध्यापक बन जाएंगे, ठीक है, आपकी स्कूल 7 बजे लगेगी, कोई बात नहीं, आपको खुद को उठना है 7 बजे। आपको पता है कि स्कूल नहीं जाएंगे तो एब्सेंट लगेगी, जाना ही है, आपकी ड्यूटी है, वहाँ तो आप उठेंगे। लेकिन अभी आपको कौन उठाएगा बताओ मुझे? कोई टोकेगा आपको? कोई कहेगा? स्वयं से उठना पड़ेगा। यहाँ तो हर काम स्वयं से करना पड़ेगा। आपने निर्धारित किया कि मुझे 2 घंटे जीके पढ़नी है, खुद को पढ़नी है। आप इसमें चाहो तो 1.5 घंटे भी कर दो, चाहो तो 1 घंटा भी कर दो, चाहो तो बीच में किसी ने कह दिया चाय पीते हैं तो भी कम कर दिया। बस ये चीज़ नहीं करनी है। अपने समय को, अपनी दिनचर्या को, दैनिक गतिविधियों को बिल्कुल व्यस्त रहें। आप पूरे दिन के समय को बांट लें कि मुझे 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये। देखें कि अब 2 घंटे मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ़ोन साइलेंट, जो दोस्त कहे कि चाय पीते नहीं, भाई मैं 2 घंटे ये करूँ। यदि व्यस्त रहेंगे, आप देखेंगे कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को कठोर दिनचर्या का प्रावधान करता, मतलब उसको कहता है कि दिनचर्या को कठोर रखना चाहिए। इतिहास में आपने मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा, कठोर दिनचर्या बताता है राजा के लिए कठोर दिनचर्या। क्यों? फालतू बातों के लिए उसके पास समय नहीं हो, नहीं तो वो विलासी हो जाएगा, गलत काम करेगा। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपनी दिनचर्या को कठोर रखना है, बिल्कुल व्यस्त रहना है। ऐसे व्यस्त रहना है जैसे आप ड्यूटी कर रहे हैं। अपने दिन को ये मानना है कि मेरी ड्यूटी है, सुबह उठना, अपने लिए खाना बनाना, आप खुद को पढ़ना, कुछ भी करना, अपनी ड्यूटी माननी है। मेरी ड्यूटी है कि मैं 2 घंटे जी के पढ़ूंगा, ईश्वर ने मुझे यही ड्यूटी दी है। ईश्वर ने मुझे ड्यूटी दी है कि 2 घंटे अब इतिहास का एक टॉपिक पढ़ूंगा, 2 घंटे अब ये पढ़ूंगा, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ूंगा। ईश्वर ने मुझे यही ड्यूटी दी है। इस प्रकार अपने आप को बिल्कुल कठोर मानना है। इस ग्राफ को नीचे नहीं आना, चढ़ रहे यहाँ तक कोई ठीक है, ये पढ़ाओ तो आएगा, ये पढ़ाओ तो आएगा, लेकिन यहीं पे आपको समझ जाना है और वापस ऊपर उठना है, फिर ये आएगा, फिर ऊपर उठना है, इस प्रकार ऊपर उठना है। ये दोनों चीज़ें अगर कर गए ना, तो ये मान लो कि बहुत जल्द आप सफलता की ओर हैं। हो सकता है, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, तो आपको ये बातें छोटा मुंह बड़ी बात लग सकती है, लेकिन ये मैं जो बात बताया हूँ, ये वाकई में बहुत ही, मतलब आपके जीवन को बदल सकती है, हर किसी के जीवन को बदल सकती है। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए ये 2 चीज़ें बेहद आवश्यक हैं, अनुशासित और नियमितता। कुछ भी काम कर लो, चाहे आप तैयारी कर लो, चाहे अपने कोई बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें ये चीज़ बेहद आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को समझे होंगे और अंतिम दिनों में इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अंतिम दिनों में बिल्कुल भी अपने ट्रैक से नहीं हटना है, अपने आप को फुल ऊर्जा से रखना है, सकारात्मक विचारों के साथ अब रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे विचारों में रहें,
ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव बातें बता रहे हैं उनसे दूर रहें। बिल्कुल अपने आप मस्त रहें। जो भी चीज़ आपको सुकून देती हैं, वो भजन सुन लें, वो गाना सुन लें, कुछ भी सुन लें, आनंद में रहें। आप देखना, जो सोशल मीडिया आप जो कभी यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब है, यदि आप यूट्यूब पे अच्छी चीज़ देखते हैं ना, तो ये आपको वो ही चीज़ें रिकमेंड करता है, नेगेटिव बातें लाएगा ही नहीं, वही बातें लेके आएगा आपके सामने। आपका सोशल मीडिया भी आपका साथ देगा। यदि आप अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं तो ये भी आपको अच्छी चीज़ ही दिखाएगा। तो बस आप सही हो जाएं, आप अंदर से मोटिवेट हो जाएं, और कैसे भी करके आप चाहो तो यूं ही साल 2 साल 5 साल निकाल सकते हैं भर्तियों देखते देखते भर्तियों में, और आप चाहें तो एक ही भर्ती में बेड़ा पार लगा सकते हैं। ग्रेड सेकंड के लिए बहुत अच्छा है। संस्कृत विभाग में जो अभी एसएसटी या किसी की भी ग्रेड सेकंड में तैयारी कर रहा है, वो इस दौर में बहुत लकी है। पीछे पीछे ग्रेड सेकंड सामान्य शिक्षा विभाग आ रही है, पीछे पीछे पद कम हो क्या है, संस्कृत विभाग में क्या है, खूब है, तैयारी कर रहे हैं। ये आपका सेमीफाइनल है, ये मान लो ये जो ग्रेड सेकंड संस्कृत शिक्षा विभाग सेमीफाइनल है। लग गए तो ठीक, नहीं तो एक मौका और है। इसलिए पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ इस एग्ज़ाम को दीजिए। ईश्वर आपके साथ है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।